हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल, हाय चैनल। तो जी मुखिया जी आ गए हैं और रैंडम रीडिंग लेके आए हैं मुखिया जी आप लोगों के लिए। ठीक है, रैंडम रीडिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के हम रीडिंग करते हैं स्टार्ट। ठीक है। तो जी एक मिनट रुकिए। अभी हम रेडी नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हैं, जीवन में सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, बिना किसी देरी के हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। आई होप आप लोगों के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है? चलना चाहिए भाई। गांववासी हो, क्या चल रहा है जीवन में? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक? चलिए वो तो हम पता लगा ही लेंगे। हमें लगता है आज हीलिंग देनी चाहिए। पता नहीं क्यों लग रहा है भाई, किसी को हीलिंग चाहिए क्या? समवेयर आई एम पिकिंग अप की हमको ऐसा लगा, और काफ़ी दिन हो गए नहीं दिया है, लेकिन पता नहीं अचानक से हमको इसकी तरफ खिंचाव काहे लगा है। किसको ज़रूरत है भाई हीलिंग की? खैर, जो बिना किसी देरी के करते हैं हीलिंग। काफ़ी अच्छी और हाई वाइब्रेशन में हैं आप लोग। एक चीज़ बताइएगा कमेंट करके। कुछ लोग आदित्य हृदय स्त्रोतम, शिव तांडव स्त्रोतम, दुर्गा सप्तशती, सिद्ध कुंजिका स्त्रोतम, कुछ ऐसा सुन रहे हैं क्या? कमेंट करके बताइएगा। अगर ऐसा सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर सब सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मन को शांति मिलेगी। काल भैरव मंत्र, हनुमान चालीसा, यही 5-6 चीज़ें हमको लगी। एनीवेज, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो देखिए बहुत अच्छी बात है। लगातार करते जाइए जो भी आपने एक संकल्प लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, ले लीजिए। जैसे होता है ना कि भाई 5 दिन लगातार सुनेंगे, 5-5 मिनट के लिए, 10-10 मिनट के लिए, कुछ एक मन में एक आपने कोई एक वो लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 11 दिन, 21 दिन, जैसा भी आपको ठीक लगे, 5 दिन, तो उसी हिसाब से। और हमको ऐसा लगता है कि समवेयर आई पिक्ड कि आपकी जो मुराद है वो अवश्य पूरी होगी। ठीक है, आप जो भी मांग रहे हैं, ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आपकी जो विशेस हैं वो डेफिनेटली फुलफ़िल होंगी और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। समवेयर आपके वो चीज़ जो भी आपने प्रण लिया है, कुछ भी अगर आपने ऐसा सोचा है ना, संकल्प वगैरह का कुछ अगर लिया है, या कुछ भी अगर आप सुन रहे हैं, मान लीजिए 11 दिन का, 21 दिन का, 5 दिन का, या जितने दिन का भी आपने ऐसा सोचा है कि इतने दिन हम सुनेंगे, इतने दिन हम ऐसा करेंगे, तो उसके 1 महीने के अंदर जो है आपकी विशेस पूरी हो जाएंगी। दिस इज़ वॉट आई पिक्ड अप। मतलब उसी के साथ हमने 444 देखा था कैमरे में, जैसे ही हमने बोला 1 महीने के अंदर आपकी वो विशेस पूरी हो जाएंगी गाइस। 1 महीने के अंदर, मतलब लिटरली वो चीज़
जिस दिन पूरी होगी उसके 1 मंथ के अंदर, ऑब्वियसली 1 मंथ के अंदर मतलब 30 डेज़ का समय होता है, उसके अंदर मतलब उससे पहले भी हो सकता है ना। तो 1 महीने के अंदर अंदर आपकी विशेष पूरी हो जाएंगी अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं तो लगे रहिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हीलिंग में हमको ऐसा लगा कि आप लोग डेफिनेटली कोई मंत्रा चैंटिंग वगैरह कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो सुन रहे हैं। अच्छा है, बुरा नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हाई वाइब्रेशंस में है, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा सा डगमगाता है, लेकिन आप फिर से खड़े हो जाते हैं और वापस से उस मंत्रा को चांट करने लगते हैं और आप में एक पॉजिटिविटी का संचार हो जाता है। फिर आप सोचते हैं नहीं, हमको हर हाल में वो चीज़ प्राप्त करनी है। मतलब जो भी डिज़ायर है, जो भी आप सोच रहे हैं, ऑब्वियसली जो भी जिस भी इच्छा से आप वो चैंटिंग कर रहे हैं या मंत्र सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये है। बाकी कमेंट करके बताइएगा, ऐसा कुछ तो हमको हीलिंग बोल पे ऐसा लगा है, ठीक है। कर्मा बिलीवर्स, लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ करेंटली, क्या चल रहा है। बहुत ड्राउजी सा क्यों फील हो रहा है हमको। ऐसा लग रहा है जैसे अभी हम ऐसा लग रहा है जैसे जो बेड है ना हमको अपनी तरफ पुकार रहा है कि भाई रजिया ओढ़ो और सो जाओ। अब हमको नींद सा क्यों आ गया एकदम से। कौन है जो इतना ड्राउजी हो रहा है, इतना नींद में है, इतना स्लीपी सा वाइब्स आ रहा है, पता नहीं भाई इसकी एनर्जीज है। कुछ टॉक्सिस, वो क्या बोलते हैं, इंटॉक्सिकेटेड वाइब्स भी आ रही हैं। किसी ने ड्रिंक वगैरह करी है क्या, नशा वशा किया है किसी ने, कुछ कफ सिरप वगैरह कुछ पिया है जिसकी वजह से शायद ड्राउजीनेस आ रहा हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई नशा ही किया हो, लेकिन पता नहीं ऐसा हमको एकदम से नींद जैसा आ गया रीडिंग करते करते ही। बताओ अभी तक कार्ड भी नहीं आए यार। ये डेक तो लगता है हमको अलमारी में ही रखना पड़ेगा वापस। इतना बड़ा है यार, कैसे यूज़ करेंगे, हमारे हाथ तो बड़े नहीं होंगे, ना ही ये डेक छोटा होने से रहा, तो क्या करेंगे, कितना दिक्कत होता है। कार्ड भी नहीं आते, बताइए। पहला कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स का, तो कुछ लोग किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो क्या, इसीलिए कोई खूब मंत्र चांटिंग हो रहे हैं, खूब चीज़ें सुनी जा रही हैं, स्विच वर्ड्स बोले जा रहे हैं। स्विच वर्ड्स का भी हमें लगता है जैसा होता है ना आजकल, देखिए बहुत कुछ चल रहा है, स्पेल्स होता है, वर्ड स्विच वर्ड्स होते हैं, एंजल नंबर्स, कुछ भाई बहुत चीज़ें हैं, यूट्यूब पे लोग करते रहते हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग कुछ मंत्रा चैंटिंग, ज़्यादातर लोग तो कुछ कम्युनिकेट ही, मतलब मुंह से बोलने का प्रक्रिया चल रहा है, स्विच वर्ड्स बोले जा रहे हैं या मंत्रा चैंटिंग हो सकती है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोगों को किसी कम्युनिकेशन का वेट है किसी की तरफ से, और हम आपको बताते हुए चले रीडिंग में ही कि वो आपकी तरफ कम्युनिकेशन किसी का आ भी रहा है बहुत जल्दी, ठीक है। विद इन नेक्स्ट 8 डेज, आई एम पिकिंग अप विद इन नेक्स्ट 8 डेज किसी का कम्युनिकेशन, किसी का कॉल टेक्स्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी किस चीज़ का कॉल टेक्स्ट है ये। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, कोई ऑफ़र है, जॉब ऑफ़र है, या कुछ भी कोई कोलैब है, कुछ भी कोई कुछ किसी से अगर आपकी अनबन है, किस चीज़ का कौन सा कार्ड था भाई, किस चीज़ का कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़रा देखें। वेट तो कर रहे हैं पक्का किसी की कम्युनिकेशन का, इंटरव्यू कॉल भी हो सकता है, किसी इंटरव्यू का रिजल्ट का हो सकता है वेट कर रहे हो, लेकिन किसी के कम्युनिकेशन का वेट तो आप पक्का कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज दिस अबाउट। यार हमको हाथ तो सही लेना पड़ेगा, ये बहुत दिक्कत है इसमें।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है जी, आ रहा है, आ रहा है। अगले 8 दिनों में अंदर ही कोई लौट रहा है आपके जीवन में, ठीक है। किसी की एनर्जीज हैं, स्लो है लेकिन आ रहा है 8 दिन के अंदर ही, ठीक है। डिले करने की कोई कोशिश तो कर रहा है लेकिन होगा नहीं डिले उनसे। इसको ऐसे करके हमारा जो मन करेगा हम वही काट लेंगे, इंट्यूटिवली पिक करना है ना। लेट्स सी, ये वाला लेते हैं। अरे यार आपके सामने ही है, देख लो। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, ठीक है। अभी रुको, इसको हम वापस से शफल करेंगे, उसके बाद फिर उठाएंगे, ठीक है। आपको तो पता है ना, मुखिया जी थोड़े अलग तरीके से कार्ड निकालते हैं। अगर आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन हम शफल तो करके फिर से निकालेंगे। आ गया, एक कार्ड आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स आया खुद से। कुछ लोगों के लिए देखिए, एक ना कुछ ऐसा है जिसपे आपने गिव अप किया है हाल फिलहाल में। ये जो कम्युनिकेशन है ये ज़्यादातर लोगों के लिए वहाँ से आ रहा है जहाँ पर आपने गिव अप किया है। अब देखिए, टू बी ऑनेस्ट, कोई प्राणी भी हो सकता है जिस पे आपने गिव अप कर दिया है कि वहाँ से अब कुछ होने को रहा। कोई शादी का प्रपोजल जहाँ से आपको शायद मना कर दिया गया था, कहीं पे आपने सोचा था वहाँ पे बात रह गई, लेकिन कुछ तो ऐसा है जहाँ पर आपने गिव अप किया है वहाँ पर। अब अगर ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ पर हो सकता है आपने गिव अप किया है, क्योंकि गिव अप वाली ही वाइब्स आ रही है। जिस चीज़ में आपने उम्मीद छोड़ दिया कि यहाँ पर कुछ ना होना, हम दूसरा अप्रोच करेंगे या दूसरे कुछ सोर्स लगाएंगे। लिटरली वो प्राणी भी हो सकता है कोई, जहाँ पर आपने सोचा है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रहा है, यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन और समथिंग, बट जहाँ पर आपने गिव अप किया है ये वो मामला है। दिस इज वॉट इज कमिंग। लेट्स सी, आगे देखते हैं। गिव अप की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है यार, हमको ना ऐसे ही लेना पड़ेगा। ओके, ये वाला कार्ड लेते हैं। कार्ड ऐसे कैसे हो रहे हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स। और अगर आप देखें तो किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सन घोड़े पे बैठा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स लो एनर्जीज होती है ना, अब देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी घोड़े पे बैठा है, पीछे भी बहुत बैकग्राउंड पे, मतलब काफ़ी वेल्दी इंसान है यार, जो भी है काफ़ी स्टेबल है। मतलब अर्थ साइन के ये हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। बिल्कुल यहाँ एज से यहाँ से लेते हैं कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन आ रहे हैं, इनको आपकी कोई मदद चाहिए गाइस, आपको इनकी मदद करनी है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस अबाउट, लेकिन दिस पर्सन वॉन्ट्स योर हेल्प रिगार्डिंग समथिंग, ठीक है। इनको आपकी हेल्प चाहिए। देखते हैं क्या चल रहा है भाई। यहाँ से ये कार्ड लेते हैं, ये नहीं, ये ऊपर वाला, ये वाला लेते हैं। स्टार का कार्ड है, हमको समझ में आ रहा था कि कोई मेजरर का नहीं होगा, हमको ऐसा लग रहा था, बट एम्प्रेस लग रहा था, यहाँ पे स्टार है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे मन में इस एम्प्रेस का ख्याल आया था जब हमने इसको देखा नहीं था ना, हमको ऐसा लग रहा था एम्प्रेस आया होगा, पता नहीं क्यों हमको एम्प्रेस लग रहा था, बट स्टार आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे स्टार। जैसा कि हमने आपको बोला था हीलिंग बोल में कि आप लोगों में से किसी की कोई विश जो है वो अगले 8 दिनों में पूरी होने वाली है, और एस ऑफ वॉन्ड्स के तुरंत बाद स्टार है। ज़्यादातर लोगों के लिए आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने जीवन में, ठीक है। किसी के लौटने की उम्मीद है, किसी से कम्युनिकेशन चाहते हैं। बात 8 ऑफ वॉन्ड्स है, आप बहुत चाहते हैं किसी का कॉल टेक्स्ट आए, वो चीज़ भी आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है।
नाइन ऑफ सोर्ड्स, एक ही सिंगल कार्ड है ना, हाँ सिंगल ही है। ये स्ट्रेस आपका तो नहीं लग रहा है हमें, किसी और का लग रहा है। दिस पर्सन वॉन्ट्स योर हेल्प, जैसे कि हमने बोला था, आपने तो डेफिनेटली वेट किया है किसी का, आप चाहते हैं कि कोई लौटे आपके जीवन में, या आपको किसी की तरफ से कम्युनिकेशन चाहिए, लेकिन वहीं पर किसी को आपकी हेल्प भी चाहिए। तो कोई आपके जीवन में आ रहा है या लौट रहा है, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स योर हेल्प। देखिए, अगर ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी है ना, तो इस कंपनी को आपकी ज़रूरत है। हमने बोला ना, ज़रूरत वाली वाइब्स आ रही है, नीडी नीडी नीडी। तो दिस पर्सन और दिस कंपनी इज़ नीडी, इनको आपकी ज़रूरत है, दैट्स वाई दे आर कमिंग। और आपकी ये विश थी, इसलिए भी वो पूरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है। somebody also needs healing because somebody is having sleepless nights because of some kind of stress, especially related to their finances. डेफिनेटली किसी को बहुत स्ट्रेस है, फाइनेंसिस से रिलेटेड कोई हेल्प, कोई गाइडेंस आपको चाहिए। जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंकरप्ट है या फिर डूबी हुई है, उनको ऐसा लगता है कि आप उस कंपनी को फिर से जो है उबार सकते हैं, उबरने में हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन है तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी गाइडेंस से, आपकी मदद से, या आपकी एनर्जी से, क्योंकि आप लकी हैं, इनके लिए लकी चार्म है, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है ना, तो आपके होने से ही इनका जीवन सुधर सकता है। समथिंग लाइक दैट, लाइक यू आर अ लकी चार्म फॉर समबडी। ठीक है, तो आपके कंपनी भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, क्योंकि ये जहाँ से भी आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है ना, उनको आपकी ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे और रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ बदतमीज़ी मत कीजिए यार, बदतमीज़ी मत कीजिए। ठीक है, समझने वाले समझ जाएंगे जिसको बोल रहे हैं। बदतमीज़ी मत करो ना यार, चैनल पे बदतमीज़ी क्यों कर दो। हमने तो बोला है कि जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए, है ना। किसी ने कल हमको कमेंट किया है कि जनरल रीडिंग है, बोल के कुछ भी बोलोगे, मतलब जनरल रीडिंग है तो मतलब कुछ भी बोलोगे। यार, आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं ना, बदतमीज़ी पे क्यों उतर रहे हो, अपने कर्मा क्यों ख़राब कर रहे हो। आप अपनी टोन तो देखो, कैसा अपना कमेंट लिखा है कि जनरल रीडिंग बोल के कुछ भी बोलोगे। कहना क्या चाहते हो, क्यों हो इस चैनल पे। यू आर नॉट कर्मा बिलीवर। कर्मा बिलीवर होते ना तो ऐसे नहीं बोलते यार किसी को। हम तो जनरल रीडिंग ही कर रहे हैं यहाँ पे। कोई पैसे लिए हमने आपसे? नहीं लिए। फ्री की रीडिंग होती है यहाँ पे, तो बिल्कुल मुफ्त की रीडिंग चलती है, डेली बेसिस पे गाइडेंस होती है। ऐसा कमेंट मत करो ना यार, किसी को हर्ट करो। कोई ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, यहाँ पे आधे घंटे की रीडिंग करता है, कोई बोलता रहता है। जो एनर्जी स्पिक करता है हम वही बोलेंगे ना। आप कौन हो तो हमको ये बोलने वाले कि जनरल रीडिंग बोल के कुछ भी बोलोगे। ये सीक्रेट स्पेस है हमारा, पता है। और बजरंगबली के सामने बैठे होते हैं हम, मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। जनरल रीडिंग बोल के हम कुछ भी बोलेंगे, मतलब हम कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ, तो क्यों हो आप इस चैनल पे? दफा हो जाओ फौरन। हमने तो नहीं बोला आपको इधर रहने के लिए, कभी बोला है हमने आपको? हद है यार, काम नहीं करने देते हो ईमानदारी से किसी को। आप लोगों का ना, आप जैसों का ना ईमान बिकाऊ होगा, हमारा ईमान बिकाऊ नहीं है। इसलिए ना ऐसे उल्टे सीधे तमगे हमारे ऊपर मत थोपो। हमारे सब्सक्राइबर्स सही कहते हैं, जो रियल कर्मा बिलीवर्स हैं ना, वो सही कहते हैं। ये आपके कोई अपने ही होंगे, अलग अलग फेक आईडी से आते हैं, बीच बीच में आपको ट्रिगर करते हैं, छील के निकलते हैं। भाई छीलो, जितना छीलना है छीलो। कर्मा देवता अच्छी तरीके से देख रहे हैं। चित्रगुप्त जो लिस्ट बना रहे हैं, सबकी बराबर बन रही है। कर्मा का वेट करो, बस कर्मा देवता का वेट करो भाई, बराबर मिलेगा। कर्मा देवता के पास हर किसी का एड्रेस पूरा बकायदा है। पताल से भी ना आपकी चुटिया पकड़ के, आपकी मुंडी पकड़ के खींच के निकालेंगे वो, कि कहाँ जाओगे बच के भाई, किसी को तुमने छीला था तो भुगतो अब। इसलिए थोड़ा तमीज़ से, बदतमीज़ी नहीं। यहाँ पे कम से कम इस सीक्रेट स्पेस का तो थोड़ा सा तो डिग्निटी मेंटेन करो ना यार। पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, इस तरीके से बोल रहे हो। पहले अपनी तमीज़ तो देख लीजिए यार, अपनी तमीज़ देख लीजिए, अच्छी तरीके से देख लीजिए, आईने में अपने आप को देख लीजिए, आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, किसको क्या बोल रहे हैं। जनरल रीडिंग मतलब कुछ भी बोलोगे, हद है यार। क्या बोला है हमने आपको, कुछ बोला है?
नहीं, पहले तो चलो रोते रहते थे हम, पहले हम बोल भी देते थे और अपने सब्सक्राइबर्स को ही बोलते थे कि यार देखो छीलो ज़रा, पता करो कौन है, क्या है, नहीं है ना। आप लोग ही डिफेंड करते थे, आप लोग ही देखते थे। अपने कर्मा खराब मत करो यार। रोज़ डेली बेसिस पे रीडिंग के बाद बोलते हैं डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। नहीं होता है किसी का अच्छा तो बुरा तो मत करो ना यार। अगर नहीं हो पा रहा है आपसे किसी का अच्छा करना, अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं तो कुछ भी मत बोलिए। कर्मा क्यों खराब कर रहे हो, कर्मा क्यों क्रिएट कर रहे हो अपने? साफ सीधी बात है यार। कर्मा बिलीवर्स का गांव है, यहाँ पे आपकी जगह नहीं है। दिस इज़ नॉट योर प्लेस। हमारे सीक्रेट स्पेस में ना, ये हमारे इसमें ना नेगेटिविटी मत फैलाइए। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे हील होने के लिए आते हैं, आप उनको भी छील रहे हो। कहीं ना आपके जो ये वर्ड्स हैं उनको भी बुरा ही लगता है। किसी और पे तो नेगेटिविटी आप तो अपना प्रोजेक्शन दे रहे हो ना। अब जाहिर सी बात है हमको बुरा लगा है, तभी हम ये बातें बोल रहे हैं। कल ही आपका कमेंट आया था कि जनरल रीडिंग मतलब कुछ भी बोल दोगे। पैसे लिए हमने आपसे, कोई कुछ भी बोल दोगे मतलब क्या मतलब है? रीडिंग करने आते हैं यार हम यहाँ पे, कार्ड्स देखते हैं आपके सामने निकलते हैं। पहले तो हमारा थोबड़ा दिखता था, अब तो कार्ड्स पूरा टेबल पे बिछा होता है, फिर भी आपको चैन नहीं है यार। कार्ड्स भी देख रहे हैं, कार्ड्स देख के ही रीड करके बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं। जनरल रीडिंग मतलब कुछ भी बोल दोगे। नहीं अच्छा लग रहा है हमारा चैनल, जाओ कहीं और देखो। कंटेंट हमारा अच्छा नहीं लग रहा है तो कहीं और देखो। हमने कभी बोला है आपको सब्सक्राइब करने के लिए या हमारे चैनल देखने के लिए? कभी नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला कि बेल आइकॉन दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो। हम तो कह रहे हैं कि दफा हो जाओ हमारे चैनल से यार, हमको चाहिए ही नहीं, सब्सक्राइबर की ज़रूरत ही नहीं है हमको। जितने हैं हम खुश हैं, गांव बसाया है हमने और हम बहुत खुश हैं। जो लोग हील हो के धीरे धीरे जा रहे हैं हमारे चैनल से, हम तब भी खुश हैं, क्योंकि पहले 4000 5000 व्यूज़ आते थे, अब वो व्यूज़ 2000 1500 1000। हम कल ही अपनी मम्मी को कह रहे थे, कल ही कह रहे थे मम्मी को, मम्मी देखो लोग हील हो के चले गए। अच्छा हुआ ना हमने बहुत सारे लोगों को हील कर दिया, वो टैरो नहीं देखते। हम तो चाहते हैं यार कि लोग हील हो के चले जाएं। ज़रूरी थोड़ी ना कि बैठ के वीडियो ही देखते रहे, और कोई काम नहीं होता क्या? सबको काम होता है घर पे बहुत सारा दिन वीडियो को थोड़ी ना देखना होता है। रीडिंग को देख के भूल जाइए, ये भी बोलते हैं हम। अपनी बदतमीजी कहीं और जाके चलाइए, यहाँ पे बदतमीजी मत दिखाइए अपनी। टू ऑफ सोर्ड्स आया है, कंफ्यूजन है आप लोगों को कहीं पर। ये कौन सा कार्ड देखा था? टू ऑफ सोर्ड्स यही है ना? हाँ यही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 2 ऑफ सोर्ड्स है। किसी की एनर्जीज देखिए है कंफ्यूजन वाली, आपकी तो नहीं लग रही है हमको ना, किसी और की ही एनर्जीज लग रही है। जहाँ पे एक कंपनी है जो बैंकरप्ट है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो काफ़ी परेशान है, शायद किसी कर्जे में भी कोई डूबा हुआ है, किसी मेंटल प्रेशर में कोई ना परेशान है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि कोई नीडी है और उसको ऐसा लगता है कि आप उनको उबरने में, आगे बढ़ने में आप उनको मदद करेंगे। दिस इज़ वाई समबडी इज़ कमिंग। और ऑब्वियसली ये जो कम्युनिकेशन है ये तो आप लोग तो चाहते हैं, आप तो किसी की तरफ से डेफिनेटली कोई कॉल या टेक्स्ट मैसेज आप लोग वेट कर रहे हैं। वो तो हमको शुरुआत में लग गया था कि आप लोग किसी के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो क्या। और हीलिंग में भी हमको ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगा जैसे किसी प्रकार का कोई मंत्रा चैंटिंग वगैरह चल रहा है। जैसा जैसा हमने आपको बताया, जो चीज़ें आप लोग या तो सुन रहे हैं वो चीज़ें, या तो आप लोग चैंट कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और एक संकल्प ले लीजिएगा, ठीक है। संकल्प इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपने 5 दिन का लिया, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती कोई ऐसा तो है नहीं कि 100 दिन का लेना है। देखिए बीच बीच में ना चीज़ें भंग हो जाती हैं, होता है। कोई नेगेटिविटी आ गया, कोई घर में मेहमान आ गया, आप उनके सामने नहीं चला पा रहे हैं, तो कम से कम दिन में भी आप कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने सोचा कि चलो 11 दिन का ले लेते हैं या 21 दिन का ले लेते हैं, और अगर ऐसा भी नहीं है तो आपने सोचा कि चलो 5 दिन के लिए हम जो है इसको रेगुलर सुनेंगे, उसके बाद हम जो है अपनी विश लिखेंगे या अपनी विश मांगेंगे भगवान से कि हमने कंटिन्यूसली जो है 5 दिन इसका अच्छी तरीके से हमने इसको पढ़ा है, इसको चैंट किया है, और उसके बाद जो है आप उसको 1 महीने के लिए लेट गो कर देंगे, ये सोच के कि भगवान जी हमारी मुराद पूरी कर देंगे। और लिटरली आपकी 1 महीने के अंदर मुराद पूरी भी हो जाएगी गाइस, ट्रस्ट मी, ये होने वाला है। हमको हीलिंग बॉल में दिखाई दिया है यार,
ये होगा, डेफिनेटली होगा। कोई बात नहीं, अगर आप 5 दिन के लिए भी कर रहे हैं ना तो करिए, लेकिन करिएगा ज़रूर, संकल्प ज़रूर ले लीजिएगा कि हम 5 दिन के लिए करेंगे या 11 दिन के लिए करेंगे या 21 दिन के लिए करेंगे, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। कितने भी दिन का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने मन में सोच लीजिएगा, लेकिन उसमें ना ये बाधा ना आए, बस इतना ख्याल रखिएगा कि कोई बाधा ना आए। आपकी विश पूरी होने वाली है। कोई स्विच वर्ड हो गया, कुछ भी हो गया। कौन सा कार्ड आया था यार, पता भी नहीं चला। डेथ का कार्ड था शायद, पता नहीं, खोपड़ी जैसा कुछ दिखा था, ऐसा ही कुछ था ना ब्लू कलर में। इमेजेस ठीक से हम फेमिलियर भी तो नहीं है ना, इसलिए कार्ड्स जो हम यूज़ नहीं करते हैं। अब देखिए राइडर वेट जो डेक है, लाइट सीयर्स टैरो डेक है, इनके इमेजेस हमें ना एकदम रटे रटाए हैं, मतलब माइंड में एकदम देखते ही हम फ्लैश हो जाता है कि अच्छा उसका इमेज ऐसा है, उसका इमेज ऐसा है। अभी ये टैरो डेक जो कम यूज़ होते हैं ना, अलमारी से निकलते हैं, उनमें दिक्कत आती है हमें। कितने कार्ड आए हैं? नहीं, 2 कार्ड। लगता है खुद ही लेना पड़ेगा, यहीं से ले लेते हैं भाई। ये वाला कार्ड लेते हैं। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है चैरियट के नीचे। कुछ लोगों के लिए ये वही शादी का प्रपोजल है जहाँ पर मना हो गया है। गाइस, हमने थोड़ी देर पहले आपको एक सिनेरियो बताया था ना कि अगर ये कोई शादी का प्रपोजल है, कहीं पर बात नहीं बनी है और आपने सोचा कि गिव अप किया है, आपने बेसिकली जो मामला जो है ना, आपने इस चीज़ पे गिव अप किया है, आपको कोई उम्मीद नहीं रही कि इसके लौटने के कोई आसार भी हैं, ये वो चीज़ है जो आ रही है। अब समझ में आया आपको हम क्या कह रहे हैं? मतलब ये वो है जो आपने अपने मन में बिल्कुल आपने सोच लिया है कि ये चीज़ अब ना होने की, लेकिन वो हो रहा है, वो होगा। 2 कार्ड और लेते हैं। अरे यार, हम कहाँ रखें इसको? इधर रखेंगे तो हमको दिक्कत भी तो हो रहा है ना। 1 मिनट रुक जाइए। ये देखिए कैसे खुला है, ठीक से खुला ही नहीं, ऐसे नहीं होता है ना, उस पर अच्छी तरीके से टेबल पे ऐसे करके करते हैं ना तो होता। अभी दिक्कत हो रहा है, जगह नहीं है, इसके ऊपर ही फैल जा रहा है। 2 कार्ड भगवान जी दे दीजिए ना अपने आप से, तो अच्छा रहेगा भगवान जी प्लीज़। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल है। द टावर, ये अनएक्सपेक्टेड है, जिस चीज़ पे आपने गिव अप किया है। स्कॉर्पियो एनर्जीज चैरियट के साथ, यहाँ पर स्टार, एक्वेरियस एनर्जी, चैरियट, कैंसर एनर्जीज एंड स्कॉर्पियो एनर्जीज, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यही इनके साइंस हो, बट जहाँ पर आपने गिव अप किया है कि इस पेज ऑफ कप्स आया है, यहाँ पर ले लेते हैं, दिखाई दिया है पेज ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। जिस चीज़ पे आपने गिव अप किया है ना गाइस, ये वो है जो आपकी तरफ आ रहा है। समथिंग यू हैव लॉस्ट होप फॉर, दैट इज कमिंग इन टू योर लाइफ। द मून, बॉटम ऑफ द डेक मून है, मेजर अरकाना है। तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन अभी आपको बता दी होगी कि ये कौन सी चीज़ है, किस चीज़ पे आपने गिव अप किया है। समझ में तो आपको आ गया होगा गाइस, नहीं? द मून है यहाँ पर, ठीक है, द मून है। ये चीज़ें अभी छुपी हुई हैं, आपको पता नहीं है कि ये चीज़ें वापस आ रही हैं आपके जीवन में। यू आर अनअवेयर ऑफ what is happening and what is coming around. Yes, you are unaware, but I am telling you ना, हमने तो आपको बता दिया ना, आप कहाँ अनअवेयर हुए आप, हमने तो आपको बता दिया है। एंड somebody is needy guys। और अगर ये कोई वही मैरिज प्रपोजल है ना जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जहाँ पर बात बनी नहीं, बनते बनते ख़राब हो गई और आपने सोचा कि अब कहीं और हम बात करते हैं, तो ये वो मैरिज प्रपोजल है, उनको भी आपकी ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ डिवाइन का इंटरवेंशन चल रहा है। somebody is confused, but somebody is confused yet they want the same thing। और
somebody में आप नहीं है वो somebody, ये somebody कोई और है. This is someone else जो confused है, बट चाहिए उनको आप ही. ये कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जैसे हमने बताया आपको कि बैंकरप्ट कंपनी है, या किसी टर्ब्यूलेंस से ये कंपनी अभी जूझ रही है, किसी जुडिशरी केस में फंसी हुई है, और उनको ऐसा लगता है कि आप वो एडवाइस दे सकते हैं, आप वो लकी चार्म है, आप वो हैं जो इस कंपनी को इनके नुकसान से उबार सकता है. जैसे कि हमने आपको बताया कि somebody नीडी एनर्जीज है, नीडी एनर्जीज. आई होप आप समझ रहे हैं जो हमने पिक किया है यहाँ पर. आई होप आप समझ रहे हो. और समवेयर ये आपकी विश रही है गाइस. अगर ये शादी का मामला है तो आप शायद इसी घर में शादी करना चाहते थे, इसी फैमिली में शादी करना चाहते थे. ऑब्वियसली अगर ये वही पर्सन है, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, क्योंकि स्टार का कार्ड भी है और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है. This is written in the stars. That's why this is happening right now. Within the next 8 days, you will be able to see what I have said just now. आप अगले 8 दिनों में ये चीज़ें होते हुए देखेंगे. मोनोलॉजी से ही कार्ड लेते हैं एंड रीडिंग को रैप अप कर देंगे. ओके, तो गाइस जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा. पता नहीं किसकी एनर्जीज ग्रैब की हैं. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. मोनोलॉजी से देख लेते हैं एक कार्ड. न्यू मून इन सैजिटेरियस. हाँ, तो बस लक इज़ ऑन योर साइड. जैसा भी आप चाहोगे वैसा ही होगा. यहाँ पे लकी का कार्ड, स्टार का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है गाइस. कल भी यही कार्ड आया था, लक इज़ ऑन योर साइड. मतलब आपका जो लक है वो आप ही के फेवर में काम कर रहा है. जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा. अगले 8 दिनों के अंदर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है. सम काइंड ऑफ अ विश इज़ कमिंग ट्रू सून. गॉड ब्लेस यू गाइस, गॉड ब्लेस यू. भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे यार. हम तो यही चाहते हैं. मुखिया जी तो बस यही चाहते हैं. मुखिया जी की छोड़िए, गाँववासी खुश रहने चाहिए, है ना. बशर्ते बस इतनी है कि गाँववासी बदतमीज़ी ना करें. और हमारे गाँववासी बदतमीज़ तो है नहीं, लेकिन वही है कि सारे लोग कर्मा बिलीवर्स नहीं है ना. कुछ फेक लोग भी हैं यहाँ पर. तो फेक लोग तो क्या ही बोले, उनसे हमको कोई उम्मीद नहीं है. लेकिन अपने रियल कर्मा बिलीवर्स से तो ऑब्वियसली उम्मीदें बहुत हैं. और हम चाहेंगे कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो और आगे बढ़ें जीवन में. आपके सारे सपने पूरे हों, सारे सपने साकार हों. जो हम गॉड ब्लेस यू बोलते हैं ना, वो कोई दिखावे वाला फेक गॉड ब्लेस यू नहीं होता. हम दिल से आशीर्वाद देते हैं. आप लोगों को भी पता है, आप लोगों को लग भी तो जाता है. आप लोग खुद बोलते हो ना, कमेंट करके, मेल करके हमको बताते हो ना कि आपने ऐसा बोला था, ऐसा हो गया जीवन में. तो जब दिल से कहते हैं ना, दिल से जो गॉड ब्लेस यू होता है ना, वो वाकई में जाके लगती है यार. आई होप कभी किसी आप लोगों में से ही किसी का रियल वाला गॉड ब्लेस यू हमको भी लगे यार. फिलहाल नहीं लग रहा है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं. आप लोग हमें दिल से दुआएं देते हैं, हमें वो महसूस हो जाता है. लग नहीं रहा है वो अलग बात है, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिक लोग भी तो है ना इस चैनल पे, वो लगने नहीं देते हैं. लेकिन बताएंगे उनको. हमारे कर्मा देवता, हमारे गणपति जी और हमारे पंचमुखी हनुमान जी सामने बैठे हैं ना, वो बताएंगे, अच्छी तरीके से बताएंगे. हम तो ईमानदारी से अपनी रीडिंग करते हैं यहाँ पर, है ना. ईश्वर के सामने इसी टेबल पे, इसी सेक्रेट स्पेस पे बैठ के रीडिंग करते हैं. और जब रीडिंग करते हैं ना, हमको, आपको भी पता है कि डिस्टर्बेंस हमको कितना डिस्ट्रैक्ट करता है और कितना फ्रस्ट्रेशन और कितनी परेशानी होती है हमको, है ना. तो हमारे लिए ये भी पेड रीडिंग से कम नहीं होता है. हमको ऐसा लगता है कि हम किसी की रीडिंग कर रहे हैं. जनरल रीडिंग होती है हालांकि, लेकिन हम वीडियो बहुत ईमानदारी से बनाते हैं, क्योंकि हमारा ईमान बिकाऊ नहीं है. हम यहाँ पे वो रीडिंग करते हैं जो हमको लगता है कि आप लोगों में से ही किसी की रीडिंग होगी है, किसी की एनर्जी पिक करी है हमने. और टैरो तो वैसे भी डिवाइन टूल है, आपको तो पता है. इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज, और एनर्जीज तो शिफ्ट होती रहती है ना. तो उसी हिसाब से लीजिएगा. ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई रीडिंग मत लीजिएगा. यहाँ पे मून का कार्ड है, पाइसिस एनर्जी है, ठीक है. और बाकी तो सारे ही साइंस हैं यहाँ पे. पेंटिकल्स भी है, वॉन्ड्स भी है, कप्स भी है और सोर्ड्स भी है. देखा, तो सारे ही साइंस आए हैं. एनीवेज, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ठीक है. आई होप रेजोनेट हुई हो. नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, किसी और की होगी, जाने दीजिएगा. ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग मत लीजिएगा. हो सकता है किसी और की हो, ठीक है. और
खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद हमेशा भर भर के आप लोगों को थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, ठीक है। और दुआएं दीजिए, दुआ लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। तो हम चलते हैं और पर्सनल पेड रीडिंग्स लगी आसती लगा आसती हमारी भांजी जिया आई हुई है ना, तो दरवाजे के वहाँ से शी वॉज पीपिंग फ्रॉम आउटसाइड। हमने कहा दरवाज़ा बंद करके जाओ, डिस्टर्ब मत करो। एक्चुअली उसने बुलाया था, उस बेचारी को लूडो खेलना है, बहुत देर से कह रही थी कि लूडो खेलेंगे। तो हम इस वीडियो को अपलोड पे डाल के हम लूडो खेलने जाएंगे। अरे यार बच्चे होते हैं ना, तो कल घर चली जाएगी वो, तो इसलिए। तो चलिए हम चलते हैं। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं कल नई रीडिंग पे। तो अभी के लिए बस इतना ही।